हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से मुझे बता दो सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है, ठीक है? अगर दोनों चीज अच्छे से हो रही है जल्दी से यस यस लिख दो, ठीक है? तो बेटा जैसे सभी बच्चों को पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, संख्या पद चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, बहुपद, है ना? और इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़े थे पिछली क्लास में, बहुत सारे मतलब 3-4 टॉपिक हमने पढ़े थे। हमने क्या देखा था? हमने देखा था क्या अंक गणितीय व्यंजक क्या होते हैं, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, ये हमने पिछली क्लास में देखा था। आज की क्लास में बेटा, ठीक है, तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि कैसे हम बीजीय व्यंजकों को बना सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं रूल्स की बात कहूं बेटा तो हमारी क्लास के कुछ रूल्स हैं जो बेटा हर क्लास में होते हैं। वही रूल्स है कि आपको कैमरा ऑन नहीं करना है, अननेसेसरी माइक ऑन नहीं करना है, जो आप नहीं करते उसके लिए थैंक यू बच्चों। यस और नो में आंसर कर दीजिए। आपका कोई डाउट है अपना कोई डाउट लिख दीजिए। क्या करना है आपको? 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, 3 डॉट पे जाना है, इन कॉल मैसेज में जाना है और अपना लिख देना है जो भी आपका डाउट है या मैंने कुछ पूछा है उसका आंसर, ठीक है? बेटा पोल में आंसर हर एक बच्चे को करना है। 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, पोल्स में पहुंच जाओगे, एबीसीडी में से जो आंसर ठीक लगता है दबाइए और वोट कर दीजिए। सभी बच्चों को आंसर करना है क्योंकि आपके आंसर से ही मैं समझ पाती हूँ कि आपको कितना समझ आ रहा है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में बेटा हमने देखा था कि अंक गणितीय व्यंजक क्या होता है ना? अंक गणितीय व्यंजक हमने क्या देखा था कि अगर आपके पास सिर्फ वो अंक गणितीय व्यंजक हम किसे कहते हैं? जिसके अंदर सिर्फ या तो अंक होंगे। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। या तो उसमें संख्या बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है। क्या हो रही है बच्चे? क्लास बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है मैम अपने आप। अपने आप? अच्छा एक बार देखो, नेट तो प्रॉपर आ रहा है ना बेटा आपको? हाँ जी मैम। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, संख्या होगी या फिर संक्रियाएं होंगी, ठीक है? सिर्फ अगर ये दोनों चीज है तो उसे हम अंकगणितीय व्यंजक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 + 4 - 3 भाग में 9, है ना? तो यहाँ पर हमने देखा सिर्फ या तो अंक है या फिर ऑपरेशन है, तो इन्हें हम कहेंगे अंकगणितीय व्यंजक, ठीक है? एक होता है अंकगणितीय व्यंजक, एक हमने बताया था बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? जिन व्यंजकों के अंदर आपके पास क्या क्या हो? अचर भी हो, चर भी हो, और अचर भी हो, चर भी हो, संख्या भी हो और संक्रियाएं भी हो। ये सारी चीजें होती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब चर और अचर क्या है बच्चे, वो भी हम देख लेते हैं। अचर क्या होता है? जिनका मान स्थिर होता है, ठीक है? जिसका मान स्थिर होता है, स्थिर होता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो कोई भी संख्या, जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी अचर होंगी। तो गणित की जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे 5 ले लो या -5 ले लो, 5/8 ले लो, -5/8 ले लो, मतलब चाहे परिमेय संख्या हो चाहे वर्गमूल वाली संख्याएं हो, है ना? कोई भी संख्या हो वो आपकी क्या होती है? अचर होती है, क्योंकि उनका मान स्थिर होता है, ठीक है? उसके बाद बेटा म्यूट कीजिए, कौन किसका माइक ऑन है? बबीता की आईडी से बेटा बंद कीजिए अपना माइक, ठीक है? चर क्या होता है बेटा? जिसका मान स्थिर नहीं होता, जिसका मान स्थिर नहीं होता। अब उसमें कौन से आ जाते हैं चर? कौन से होते हैं? जितने भी हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट से स्टार्ट होंगे वो सारे आपके क्या होते हैं? चर। जैसे आपका ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अल्फाबेट कोई भी, एक्स वाई जेड, वो सारे चर होते हैं क्योंकि उनका मान स्थिर नहीं होता, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, ठीक है? अच्छा, तो बीजीय व्यंजक कैसा हुआ? मैं लिख रही हूँ 5x + 4 - 3 + 9। अब इसमें देखो x भी है यानी कि चर भी है और अचर भी है, ऑपरेशन भी है, तो आप क्या कहोगे कि मैम ये एक बीजीय व्यंजक है, ठीक है? तो हमने पिछली क्लास में देखा था कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, अंकगणितीय व्यंजक क्या होते हैं। किसी बच्चे को इसमें डाउट है क्या? यस और नो में आंसर कर दो, फिर मैं एक क्वेश्चन पोल में पूछूंगी, ठीक है? फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए फिर।
ठीक है, ठीक है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपको बताना है, आपके पास व्यंजक है बेटा 9 x की घात 2 माइनस 4 m की घात 3। आपको इसमें बताना है चर और अचर। पहले चर देखो और अचर, ठीक है, चर और अचर क्या क्या होंगे ये आपको बताना है ABCD ऑप्शन में से देखकर, ठीक है। चलिए सभी बच्चे करेंगे, पहले कॉपी में कर लो आराम से, उसके बाद आप लोग पोल में जाके लिख दो। चलो चलिए कीजिए जरा। ठीक है, वेरी गुड। सभी करेंगे या सबको चाहिए मुझे आंसर? वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। जितने बच्चे प्रेजेंट है सब बच्चे करिए, सबका आंसर चाहिए मुझे। ठीक है, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। जितने बच्चे प्रेजेंट है सभी बच्चे आंसर कीजिए। वेरी गुड बेटा, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लगता है आप लोग आंसर कीजिए। डाउट होगा तो कोई बात नहीं, मैं डाउट लूंगी सबके। करिए जरा सभी बच्चे। वेरी गुड, अभी भी मेरे एक दो बच्चे बच्चे हैं, जल्दी से कर दीजिए। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1 0। ठीक है, चलिए पोल को करते हैं हम बंद और चैट को कर देते हैं हम ऑन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको पता है कि चर क्या होगा? चर वो होते हैं जिनका मान स्थिर रहता है ना? तो m और x ये आपके चर हो गए, x और m, और अचर क्या हुए? 9 और 4 आपका अचर हो गया। तो ऑप्शन में अगर आप देखो -4 आपका अचर हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, बिल्कुल सही। मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। अब आगे देखते हैं बीजीय व्यंजकों को बनाना। कैसे हम बीजीय व्यंजक बनाते हैं, कैसे मतलब हिंदी में सेंटेंस पढ़ेंगे और उनको बनाएंगे। जैसे उसने बोला y में 5 जोड़ना, y में 5 जोड़ना, तो आप क्या करोगे बेटा? y में 5 जोड़ दोगे, y प्लस 5 कर दोगे। ठीक है, मैंने बोला 5 में y को जोड़ना, तो आप क्या करोगे? 5 में जोड़ना है तो आप क्या करोगे? 5 में y को जोड़ दोगे। ठीक है, मैंने बोला y में से 5 को घटाना। ठीक है, y में से 5 को घटाना, तो आपने y में से 5 को घटा दिया। मैंने एक और बोला कि y को 5 में से घटाना, तो आप क्या करोगे? y को 5 में से घटाना, तो यानी 5 में से y को घटा दोगे। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आ रही है बेटा? हिंदी में मतलब जो हमारे सेंटेंस है हमें उनको पढ़ना पड़ेगा और उनको पढ़ के मतलब समझना है। देखो जरा सा फर्क है इसमें, y में से 5 को घटाना और y को 5 में से घटाना, दोनों अलग चीजें हो गई। यहाँ y -5 हो गया और यहाँ 5 - y हो गया।
मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग, मैं क्या बता रही हूँ सभी को? यस मैम। मैम कोई कुछ बताना। बेटा मैं और भी बताऊंगी, बहुत सारे, हाँ बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगी और आप लोगों से भी पूछूंगी। अभी मैं यहाँ पर क्या बताना चाह रही हूँ कि किसी भी संख्या, मतलब कुछ भी उसने बोल रखा है, उसको आप पढ़ पढ़ के कैसे करोगे, ठीक है? चलो आप मुझे एक बताओ, आप लोग बताओ, y को माइनस y को 5 4 से जोड़ना क्या बनेगा? जल्दी से बताओ जरा, चैट सेक्शन में क्या आएगा इसका? इसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बीजीय व्यंजक कैसा बनेगा बच्चों? बेटा y ये नहीं है, x है, x दिया हुआ है मैंने, x को y में जोड़ना, x को 4 में जोड़ना, सॉरी, हाँ, तो आप क्या करोगे? x प्लस 4 कर दोगे, बहुत बढ़िया। 4 को x में, 4 को x से घटाना, बताओ जरा क्या होगा इसका? बेटा ध्यान से पढ़ो, आप लोग सब गलत कर रहे हो, सब गलत कर रहे हो। उसने बोला 4 को x से घटाना है, x में से घटाना है ना, तो x माइनस 4 होगा। मैं इसीलिए बोल रही हूँ बार बार पढ़ो, मैं एक ही चीज को इसीलिए बता रही हूँ, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है बेटा, है ना? जो स्टेटमेंट दी होती है उन स्टेटमेंट को पढ़ के समझना बहुत जरूरी है, वरना कई बार ना हम अपनी स्टेटमेंट में उलझ जाते हैं, ठीक है? यस, 4 को, यस, चलो बहुत बढ़िया। अगला बताओ, अगला बताओ, अगला है आपके पास 5 को y से घटाना और 9 को जोड़ना, कितना है, क्या आएगा बताओ जरा? 5 को y से घटाना, ठीक है, और 9 को जोड़ना, बताओ जरा कितना आएगा? बहुत बढ़िया। आप क्या कर रहे हो? पहले आपने इसको तोड़ दिया बेटा, है ना? 5 को y में से घटाया तो y माइनस 5 कर दिया, इतना हो गया। आप कभी भी स्टेटमेंट बड़ी होती है ना तो उसे तोड़ तोड़ के करो। उसके बाद कह रहा है 9 को जोड़ना, आपने 9 को जोड़ दिया, बन गई एक स्टेटमेंट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चों, आई एम इम्प्रेस्ड कि सबको बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया। चलो फिर एक और बताओ, बहुत बढ़िया, एक और बताइए फिर मुझे, ठीक है? x में 4 जोड़े तथा योग में से 9 घटाएं। x में 4 जोड़े तथा जो योग आएगा उसमें से आपको 9 को घटाना है, चलो बताओ जरा। ठीक है, x में आपने 4 जोड़ा, 4 जोड़ दिया तथा जो योग आया उसमें से 9 को घटा दिया, तो आप तोड़ तोड़ के करोगे, बिल्कुल गलत नहीं होगा, ये बन गया बीजीय व्यंजक, है ना? बना दिया हमने बीजीय व्यंजक, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, किसी को डाउट है क्या? पहले यहाँ तक बताओ, यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? और ये जो बच्चे, 2 बच्चे जो जहां पर आंसर कर रहे हैं वहां पर कोई भी आंसर नहीं करेगा, मैं दोबारा नहीं बोलूंगी, बबीता की आईडी से जो बच्चा है और शंकर की आईडी से जो बच्चा है, ये दोबारा नहीं यहाँ पर आंसर आना चाहिए, चैट में आंसर चाहिए मुझे, ठीक है? चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दो मुझे, ठीक है? 5 में x को, x से 3 को गुना करें और गुणनफल में -5 को जोड़ें। चलो इसका बताओ जरा सभी बच्चे, सभी करेंगे ना? सभी, यस। सोचो सोचो सभी बच्चे, करो जरा, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। आपने आधा लिया,
x से 3 को गुना करे तो आपने लिखा 3x, और गुणनफल में 5 को जोड़ दे, -5 जोड़ना, तो मैंने प्लस किया -5। अब आपको पता प्लस का गुना माइनस से करते हैं तो कितना आ जाता है, माइनस आता है ना। तो कितना हो जाएगा 3x - 5, ये बन गया हमारा बीजीय व्यंजक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यस, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो फिर एक और को आंसर दो, फिर मैं पोल में पूछूंगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और आंसर दीजिए। आपको करना है x को 18 से गुना करें और 5 को घटा। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही बेटा, लीव करके ज्वाइन करोगे क्या एक बार सीमा की आईडी से? तीन को जोड़े, चलो। हाँ, एक बार लीव करके देखोगे क्या सीमा की आईडी बच्चे? x को 18 से गुना करें और 5 को घटाकर 3 को जोड़े। चलो बताओ जरा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, यस। तो आपको पहले बोला उसने x को 18 से गुना करे, तो ये 18x हो गया, है ना। उसके बाद बोल रहा है 5 को घटा दें, 5 को घटाकर 3 को जोड़ दें, बन गई 18x - 5 + 3, ये बन गया हमारा बीजीय व्यंजक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अभी मुझे बताओ, क्या मैं पोल में क्वेश्चन पूछ लूं या अभी भी किसी बच्चे को डाउट है? सीमा की आईडी से बेटा आपको दिखने लग गया है नहीं? स्क्रीन दिख रही है या नहीं अभी? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो मैं आप पूछती हूँ क्वेश्चन, मुझे आंसर दीजिए। आपके स्क्रीन पे आएगा एक पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है ये, आपको बताना है, इसे बीजीय व्यंजक में लिखना है, y को 5 में से घटाना, y को 5 में से घटाना। पोल में करना है आपको आंसर, चलिए कीजिए। तो y को 5 में से घटाना। बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, तो जल्दबाजी नहीं करनी है। काफी बच्चे जल्दबाजी कर रहे हैं, बोल रहे y को 5 में से घटाना। बच्चों ने ओवर कॉन्फिडेंट में जल्दबाजी में कुछ आंसर लगा दिया। अभी सबने आंसर सही दिया था चैट में। बच्चों y को 5 में से घटाना, क्वेश्चन को समझो। मैम पोल में गलत हो गया। दिख रहा है बेटा मुझे, आधी क्लास ने गलत किया है। अभी तो आप लोग चैट में बिल्कुल सही कर रहे थे। y को 5 में से घटाना, बेटा y को 5 में से घटाना। आप ये चीज ध्यान रखिए, जरूरी नहीं है जो पहले लिखा उसी में से घटाना हो सकता है। सेंटेंस को पूरा पढ़िए। करिए जरा सभी बच्चे, अभी सबका आंसर नहीं आया है। चलिए सभी बच्चे कीजिए, 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा हुआ है। 5, मैम कर लिया। हाँ जी बेटा, 3, 2, 1।
पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। सभी बच्चे अपना अपना आंसर लिखो, क्या लिखा है आप लोगों ने चैट सेक्शन में। बेटा आप लोगों ने जो आंसर लिखा है वो लिखो सबने। अब ए सभी लिख रहे हैं, आप लोगों ने चैट पोल में ये नहीं लिखा है। हाँ जी, जो पोल में लिखा है वो लिखो आप लोग। अब मुझे ये बताओ जरा सभी बच्चे, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, y को पांच में से घटाना, 5 में से घटाना ना बेटा, तो सबने c क्यों लगाया है, y में से उठा के 5 घटा दिया। ये था अपने ओवर कॉन्फिडेंट, जब भी आप चैट में दे रहे थे ना जल्दी जल्दी। बेटा 1 सेकेंड दो, मैं 1 मिनट दीजिएगा बच्चों, मैं जरा जस्ट अ सेकेंड ना। मैम सपनानु का स्क्रीन ना दिखाई दे रही। बेटा 1 सेकेंड दीजिए, मैं वही चीज कर रही हूँ, दोबारा आपके लिए ही मैं शेयर कर रही हूँ। सच वेट तो कीजिए आप चेक करो, अब दिख रही है। अगर अभी भी नहीं दिख रही है ना बेटा, तो आपकी साइड से नेटवर्क का प्रॉब्लम है, सीमा की आईडी से। ठीक है बच्चों, मैं बार बार बोल रही हूँ, नहीं समझ आया मुझे दोबारा बता दो, लेकिन पढ़ने पहले क्वेश्चंस को पढ़ो, क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं होता कि आगे जो लिखा हुआ है उसी में से घटाना है, पहले अगर क्वेश्चन को समझा करो। क्वेश्चन मतलब y को 5 में से घटाना है। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन पूछूं या दोबारा से और क्वेश्चन का लूं। आई नो बेटा ए करेक्ट है, लेकिन आप लोगों ने गलत लगाया है, सी लगाया है काफी बच्चों ने। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। वो कहता है m को -5 से गुना करें, गुना करके प्राप्त गुणनफल में गुणनफल से 4 घटाना। ठीक है, आधा आधा करिए, पहले m को -5 से गुना करो, उसके बाद जो गुणनफल आ गया है उसमें से 4 को घटाना है। ठीक है, अब ध्यान से पहले कॉपी में कर लेना है, उसके बाद बेटा पोल में जाना है। ठीक है, पहले आराम से कॉपी में कर लो। m को -5 से गुना करके प्राप्त गुणनफल से 4 घटाना है। ठीक है, चलिए कीजिए जरा। बेटा घटाना है, घटाना बोला उसने। m को -5 से गुना करो और उसके बाद जो आगे है ना उसमें से आपको घटाना है 4 को। क्या? वेरी गुड, क्या बेटा? ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। ध्यान से बच्चों, ध्यान से कीजिए। आपको बोला है m को -5 से गुना करके प्राप्त गुणनफल से 4 घटाना। थोड़ा तोड़ के कर लो, पूरा नहीं एक बार में कर पा रहे हो, आधा तोड़ो आधा लिखो, फिर आधा बाद का फिर लिखो। ठीक है, ऐसे करो। चलो चलिए सभी बच्चे कीजिए, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, कर दो जरा सभी। ठीक है, चलो मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ, सभी बच्चे मुझे बता देंगे, कर देंगे जो बचे हुए बच्चे हैं। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं बच्चों ऑन। ठीक है, देखो
काफी बच्चों ने बिल्कुल सही किया है। जिन बच्चों से थोड़ी सी मिस्टेक हुई है ध्यान से देखो, उसने बोला m को -5 से गुना करो। मैंने m को -5 से गुना कर दिया, तो ये हो जाएगा -5 क्योंकि पता है आपको अचर पहले लिखते हैं, चर बाद में लिखते हैं, है ना। तो मेरे पास गुणनफल ये आ गया -5m। इसमें से क्या बोल रहा है, 4 को घटा दो। मैंने -4 कर दिया, तो कितना आ गया मेरे पास? मेरे पास आया -5m - 4। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ। क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो? बेटा थोड़ा सा भी डाउट रह गया है ना किसी का तो मुझे बता दो। अच्छा मुझे ये बताओ, आप लोगों ने पहला क्वेश्चन गलत क्यों किया? जल्दबाजी में गलत किया ना, या आपको समझ नहीं आया? क्योंकि आप सभी क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही दे रहे हो, फिर उस छोटे से क्वेश्चन के आंसर गलत कैसे कर दिया? बताओ मुझे जरा। आपने जल्दबाजी की ना, y देखा 5 देखा, घटाना देखा, घटा दिया, है ना। हाँ वो मुझे दिख गया था बेटा, बहुत बच्चों ने ओपन करते ही आंसर लगा दिया, तो मैं समझ गई थी जल्दबाजी की है आप लोगों ने। तो बेटा कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। एक चीज हमेशा याद रखो, हमें कितना ही कॉन्फिडेंट हो कि हमें सब उसको आता है, बहुत इजी है, कई बार इजी के चक्कर में हम गलत कर देते हैं, और ये पेपर में भी होगा, और पेपर में फिर मार्क्स कट जाते हैं। जहां आपके पूरे पूरे मार्क्स आ रहे होंगे, वहां आपकी जल्दबाजी के चक्कर में मार्क्स कट जाएंगे, है ना। तो कोशिश ये करनी है कि आपको आता है, आप कॉन्फिडेंट हो, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी उसको एक बार आराम से कॉपी में कर लो, ठीक है, फिर पोल में जाके करो। हाँ बेटा एक और पूछ रही हूँ, चलो एक क्वेश्चन का और आंसर देंगे पर थोड़े टाइम के बाद, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा पढ़ाऊंगी, उसके बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है। चलो अभी क्या देखेंगे कि अभी तो हमने बेटा देखा कि छोटे छोटे सेंटेंस बनाए देखे मैंने, और उस सेंटेंस से हमने क्या किया कि कैसे आप बीजीय व्यंजक बना सकते हो, मतलब कैसे जोड़ सकते हो, कैसे घटा कर सकते हो, गुना कर सकते हो, भाग कर सकते हो, वैसा देखा। अभी हम क्या देखेंगे कि हम किसी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स हैं, एक्सप्रेशंस के थ्रू हम कैसे बीजीय व्यंजकों को बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर देती हूँ, तो कहता है मीनू अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है। एक लड़की है मीनू, ठीक है, इसका नाम है मीनू, ठीक है। चलो लड़की जैसा थोड़ा बना देते हैं बच्चों, ठीक है। और एक उसका भाई है, ठीक है, उसका भाई, मीनू अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है, ठीक है। कितने वर्ष छोटी है? 4 साल छोटी है, ठीक है। उसने बोला यदि उसके भाई की आयु x वर्ष है, ठीक है, उसका भाई की आयु कितनी है? x साल का है वो, ठीक है, और मीनू उसके भाई से 4 साल छोटी है। तो बताओ मीनू की आयु कैसी होगी? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में सभी बच्चे। ठीक है, हाँ जी, x - 4, बिल्कुल सही, x - 4। बेटा 3 कैसे होगा? 4 वर्ष छोटी है वो, यस। तो मानो देखो इस चीज से मैं इसका दिखाती हूँ, इस बीजीय व्यंजक से फायदा क्या हुआ। देखो जब मीनू के भाई की आयु 5 वर्ष होगी, मीनू की आयु कितनी हो जाएगी? 1 साल की। जब मीनू के भाई की आयु और 10 साल की होगी, मीनू की आयु 6 साल हो जाएगी। जब मीनू के भाई की आयु 15 वर्ष की होगी, इसकी भाई की आयु कितनी, इसकी मीनू की आयु कितनी हो जाएगी? 11 वर्ष हो जाएगी। तो देखो एक इक्वेशन बनाने से, एक बीजीय व्यंजक बनाने से हमने अलग अलग टाइम में उसकी अलग अलग एज में दोनों का एज निकाल ली, दोनों की एज निकाली। बस हमने एक रिलेशन बनाया कि मीनू के भाई और मीनू की आयु में 4 साल का अंतर है, मैंने एक बीजीय व्यंजक बना दिया। और देखो मीनू के भाई और मीनू में स्टार्टिंग से लेकर जब वो हुए होंगे तब से लेकर, अगर अब मीनू के भाई 40 साल या 80 साल का भी हो जाएगा तो मीनू की आयु आप आराम से निकाल सकते हो, उससे 4 साल छोटा कर दोगे, है ना। 80 है तो मीनू के भाई की आयु कितनी होगी? मीनू के भाई की आयु 80 साल की है तो मीनू की आयु कितनी होगी? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। मीनू के भाई की आयु 80 साल है, 80 वर्ष का है मान लो आज, तो मीनू की आयु कितनी होगी? बिल्कुल सही, 76, 4 छोटा कर दोगे। तो देखो कितना एक बीजीय व्यंजक से कितना कुछ इंफॉर्मेशन आ सकती है ना। यस, यही तो है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक छोटी सी बीजीय व्यंजक से हम कितनी सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, है ना। मैम एक बार और समझा दो। यही क्वेश्चन समझाऊं बच्चे? ठीक, यस मैम।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखो उसने बोला मीनू की अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है, मतलब मीनू के भाई की आयु दे रखी है x वर्ष। ठीक है, तो मीनू की आयु कितनी हो जाएगी? मीनू की आयु बराबर मीनू अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है। ठीक है, मीनू के भाई की आयु हमें पता थी x थी, तो उसके भाई की आयु कितना हो जाए? मीनू के भाई की आयु x थी, तो मीनू की आयु उससे 4 वर्ष छोटी, यानी कि x थी तो x में से 4 घटा देंगे, तो ये मीनू की आयु हो गई। अब समझ आया? समझ आया या नहीं बेटा? कभी भी ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे ना, इन्हें आप तोड़ तोड़ के पहले एक पढ़ो, उससे इंफॉर्मेशन लिख लो, फिर दूसरा पढ़ो, फिर उससे इंफॉर्मेशन लिख लो, फिर उसको जोड़ने की कोशिश करो। अगर साथ में पूरा पढ़ के करोगे ना तो कंफ्यूजन होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक और लेते हैं। ठीक है, अभी दूसरा क्वेश्चन मैं पढ़ती हूँ, इसका आंसर आप लोग बताना और मुझे नोटबुक दिखा देना। ठीक है, वो कहता है यदि रामू रामू के पास ना 100 रुपए हैं, ठीक है, उसने ना किताब खरीद ली, 100 रुपए टोटल थे, किताब खरीद ली उसने x रुपए की। ठीक है, आपको बताना है रामू के पास अब कितने पैसे हैं, कितने रुपए हैं। ठीक है, उसके पास 100 रुपए थे, उसमें से 100 रुपए में से उसने x रुपए की किताब खरीद ली, अब उसके पास कितने रुपए हैं ये आपको बताना है। चलिए बताइए। नहीं बच्चों, काफी बच्चे गलत कर रहे हैं, काफी बच्चे गलत कर रहे हैं। बेटा मैंने बोला रामू के पास ना 100 रुपए हैं और उसने 100 रुपए में से किताब खरीदी। मान लो मैंने आपको 100 रुपए दिए, आपके पास 100 रुपए, आप गए दुकान पे, आपने 40 रुपए की किताब खरीद ली, अब आपके पास कितने रुपए मिले बचेंगे? 60 रुपए बचेंगे ना। तो आप क्या करोगे? 100 रुपए थे, 100 रुपए में से जितने की किताब आई वो घटाओगे ना, जितने की किताब आई वो घटाओगे ना 100 रुपए में से, तो 100 माइनस एक्स। हाँ जी, 100 माइनस एक्स। एक्स माइनस 100 कैसे करोगे? किताब तो उन 100 रुपए में से आई है ना बेटा। हाँ, प्रिया की आईडी से, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या मेरी बात सभी बच्चों को अच्छे से समझ आई है या अभी भी डाउट है? ठीक है, चलो फिर मुझे सभी बच्चे एक क्वेश्चन का और आंसर देना। यस, शंकर की आईडी से, वेरी गुड बेटा। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है मैम दोबारा से बता दो। बेटा मान लो मैंने आपको बोला आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है, आपके पास 100 रुपए है, आपने जाके किताब खरीद ली, 40 रुपए की किताब खरीद ली, अब आपके पास कितने रुपए होंगे? कितने रुपए होंगे बेटा? आपके पास 100 रुपए थे, 100 में से 40 घटा दोगे, यही करोगे ना, 60 रुपए होंगे। वही मैंने यहाँ पर किया है कि रामू के पास कितने रुपए थे? 100 रुपीज थे। ठीक है, अब उसने किताब कितने की खरीद ली बेटा? किताब उसने खरीद ली x रुपए की, तो अब उसके पास कितने रुपए हुए? 100 रुपए थे, 100 में से x की उसने किताब खरीदी, तो x को घटा दिया, तो 100 माइनस x हो गया। अब समझ आया या नहीं? अभी समझ आया या नहीं, या अभी भी डाउट है? ठीक है, चलो फिर एक और ले लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, वो कहता है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। ठीक है, एक आयत है, उसकी लंबाई, एक आयत ऐसा होता है, ठीक है, आयत ऐसा होता है ना, लंबाई ये है और ये चौड़ाई है। ठीक है,
अब वो कह रहा है आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, यानी कि लंबाई जितनी होगी वो आयत की चौड़ाई से 2 गुना है, यानी ठीक है। उसने बोला आयत की लंबाई x है तो चौड़ाई कितनी होगी, ठीक है। आयत की लंबाई x है, ठीक है। तो उसने बोला चौड़ा, और उसने दिया क्या हुआ है कि आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। क्वेश्चन को समझो बच्चों, चौड़ाई की दुगनी है। यस, अब सही आ रहा है ना। तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी बेटा, यस, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, क्योंकि लंबाई जो है वो चौड़ाई की दुगनी है ना। मान लो चौड़ाई आपकी 10 सेंटीमीटर की, तो लंबाई दुगनी 20 सेंटीमीटर की हो जाएगी, है ना। चौड़ाई आपकी मान लो 20 की है तो लंबाई आपकी 40 हो जाएगी, लंबाई दुगनी है ना। अब उसने बोला लंबाई x है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, x/2, x/2 हो जाएगी, आधी हो जाएगी ना। अगर उसने लंबाई दे रखी है तो चौड़ाई बेटा आधी हो जाएगी या नहीं। मान लो चौड़ाई 10 थी तो लंबाई 20 हो गई, क्योंकि लंबाई ज्यादा है ना, दुगनी है लंबाई। अब उसने लंबाई दे रखी है, चौड़ाई पूछी, अगर चौड़ाई दे रखी होती लंबाई पूछते ना तो आप 2x बताते, ठीक है। क्वेश्चन को समझा करो, क्वेश्चन को करते हुए समझने की बहुत जरूरत है। बताओ जरा, सभी को समझ आया है या डाउट है किसी को? सभी बच्चों को समझ आया है या डाउट है? फिर से समझाऊं बेटा, ठीक है। देखो क्वेश्चन समझो। वो कहता है एक ना आयत है, आयत सबको पता है आयत क्या होता है, जिसमें लंबाई बड़ी होती है, कुछ ऐसा होता है, लंबाई बड़ी होती है चौड़ाई छोटी होती है। सो उसने बोला है लंबाई ये है, मान लो ये मेरी लंबाई है, ठीक है, और ये आपकी चौड़ाई है, ठीक है। अब उसने बोला है जो लंबाई है ना वो चौड़ाई की दुगनी है। इसका मतलब समझो, लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, मतलब मान लो मैं चौड़ाई 10 सेंटीमीटर लूंगी तो लंबाई आपकी 20 हो जाएगी, दुगनी है ना, 2 गुना है। अगर मैं मान लो चौड़ाई 30 सेंटीमीटर लूंगी तो लंबाई कितनी हो जाएगी, दुगनी होकर 60 सेंटीमीटर हो जाएगी, यही होगा ना। तो अब उसने ये बोला है कि मान लो लंबाई जो है वो x सेंटीमीटर है तो चौड़ाई कितनी होगी बेटा, उसकी आधी होगी ना, तो मैंने x/2 कर दी। अब समझ आया? यस। हाँ, तो बेटा क्वेश्चन में भी वही दिया हुआ था, उसने बोला आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से, ये इंफॉर्मेशन उसने दी हुई है कि दुगनी। अगर आप कंफ्यूज होते हो ना तो एग्जांपल ले लेके बना लिया करो अपने आप। जैसे आपने यहाँ देख लिया चौड़ाई 10 रखोगे तो लंबाई 20, तो यहीं से आपको क्लियर हो गया कि उसने बोला लंबाई जो है वो x है, तो आपको पता है चौड़ाई उसकी आधी हो जाएगी, है ना। तो चौड़ाई आपकी कितनी हो जाएगी, x/2। अभी मुझे बताओ किसी बच्चे को अभी भी डाउट है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को अच्छे से समझना, नहीं आएगा तो मैं दोबारा से बता दूंगी। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं आप पोल में, ठीक है। क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से सुनना। बस की चाल ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर अलग है, अधिक है, ठीक है। मतलब बस जो है ना वो ट्रक से ज्यादा तेज चलती है, ठीक है। कितने ज्यादा तेज चल रही है, 10 अधिक चल रही है, 10 किलोमीटर अधिक ज्यादा तेज चलती है, ठीक है। अब वो कह रहा है बस की चाल बतानी है, इसकी चाल आपको बतानी है अगर ट्रक की चाल x किलोमीटर है, ठीक है। ट्रक की चाल x किलोमीटर है और बोला हुआ है बस ट्रक से जो है ना 10 किलोमीटर ज्यादा चलती है, ठीक है। समझ आया सभी को क्वेश्चन? चलो करो जरा। उसने बोला है बस जो है वो ट्रक से ज्यादा तेज चलती है, 10 किलोमीटर ज्यादा चलती है, ठीक है। उसने बोला ट्रक x किलोमीटर चलता है तो बस बताइए कितने किलोमीटर चलेगी, क्या मतलब उसका होगा, कितने किलोमीटर चाल से चलेगी, ठीक है। यस बेटा, इसमें अधिक बोला है, गुना नहीं बोला है उसने, अधिक बोला है, समझो क्वेश्चन को।
उसने बोला है बस की चाल बतानी है आपको जो ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर ज्यादा चलती है, अधिक चलती है। अधिक का मतलब क्या होता है, प्लस करते हैं हम, ठीक है। गुना होता है, 10 गुना है तब आप गुना करते हो, समझो इसको। अब ट्रक उसने बोला है x किलोमीटर चल रहा है, तो आप बस बताओ कितने किलोमीटर पे चलेगी। बेटा पहले कॉपी में कर लो आराम से, फिर बताओ। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे करिए। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, सबका आंसर चाहिए मुझे। उसने बोला है बस और ट्रक दो चीज है। ट्रक जो है वो थोड़ा धीरे चलता है, बस ज्यादा तेज चलती है। बस कितनी ज्यादा चल रही है, 10 किलोमीटर ज्यादा स्पीड से ज्यादा चलती है। उसने बोला ट्रक अगर x किलोमीटर ट्रक जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, तो जो बस है वो कितने किलोमीटर चलेगी। आपको पता है 10 ज्यादा चलती है वो। करिए जरा। सभी बच्चे करिए बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। चलिए कीजिए जरा सभी बच्चे, अभी भी मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं, जल्दी से कर दीजिए। सभी बच्चे करिए बेटा, अभी भी मेरे एक दो बच्चे रुके हुए हैं। मैं 5 सेकंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। बच्चों देखो, ध्यान से समझना। उसने बोला था बस और ट्रेन में, जो बस है वो ट्रेन से, ट्रक से ज्यादा चलती है। जो अगर ट्रक जो है वो x किलोमीटर चल रहा है, तो बस उससे 10 अधिक चल रही है ना, तो x प्लस 10 हो जाएगा बेटा। और 10x कैसे होगा, वो 10 गुना ज्यादा थोड़ी ना चल रही है। गुना जब वो बोलता है उतने टाइम्स, दुगुनी तिगुनी, तब हम उसको मल्टीप्लाई यूज करते हैं। जब वो अधिक या कम की बात कर रहा है तो हम प्लस का यूज करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में उसने बोला था जो बस है वो ट्रक से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चलती है। अगर ट्रक x किलोमीटर चल रहा है तो बस कितनी चलेगी, x प्लस 10 किलोमीटर चलेगी। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। जितने बच्चों ने ए लिखा है बिल्कुल करेक्ट, कई बच्चों ने बी लिख दिया है। बेटा 10x कैसे होगा, उसने ये थोड़े ना बोला कि बस 10 गुना चलती है ना। क्वेश्चन को समझो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए। चलो अभी एक क्वेश्चन और करते हैं, उससे पहले मुझे एक दो क्वेश्चन का आप पहले आंसर दीजिए ताकि मुझे समझ आ जाए कि हाँ आपको समझ आ रहा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन है बेटा, मान लो मेरे पास, मैं बोल रही हूँ एक आयत है। आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है। दुगनी, चौड़ाई से दुगनी में 3 कम है और चौड़ाई x मीटर है। तो
लंबाई ज्ञात कीजिए, बताइए क्या होगा। अपना अपना आंसर सोचिए और मुझे बताइए। चलिए, आयत है, आयत उसकी लंबाई और चौड़ाई से दुगनी है, दुगनी में से 3 कम है, और चौड़ाई आपको बता दिया उसने कितनी है, x मीटर है, तो आपको बतानी है लंबाई क्या होगी। ठीक है, ये आपकी लंबाई होती है, ये आपकी चौड़ाई होती है। चलो बताओ जरा। चलिए बताइए जरा। ठीक है, सब करके बाद ना, करने के बाद अपनी अपनी नोटबुक्स दिखा देना क्या लिख रही हो आप। ठीक है, चलो दिखाओ जरा सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक्स। ठीक है, बिल्कुल सही। उसने बोला है चौड़ाई लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने में से 3 कम है ना। राज फैमिली की आईडी से, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, प्रदीप की आईडी से, वेरी गुड बच्चे। संदीप की आई सतपाल की आईडी से, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है। सो बेटा देखो सिंपल सा है, उसने क्या बोला है कि उसकी चौड़ाई मान लो x है और उसकी लंबाई कह रहा है, उसकी लंबाई चौड़ाई से दुगने, अब यहाँ पर दुगने की बात हो रही है, यानी कि गुना की बात हो रही है, यानी कि चौड़ाई को 2 गुना कर दिया, उसमें से 3 कम है, यानी कि 3 को माइनस कर दिया। ठीक है, सो क्वेश्चन को हमें समझना पड़ता है। ठीक है, तो लंबाई अगर चौड़ाई x है तो उसके दुगने से 3 कम लंबाई है, तो यानी कि 2 गुना करके उसमें से 3 घटा दो, वो उसकी लंबाई हो गई। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? किसी को इसमें डाउट है? बताओ जल्दी से, नहीं तो फिर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी। अभी मुझे ये बताओ, सभी को ये क्लियर है, किसी को डाउट है? ठीक है, ठीक है। चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो सभी बच्चे। ठीक है, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, उसका सभी को आंसर करना है। ठीक है, क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है ये। वो कहता है एक आयताकार हॉल है, वही आयत है, आयताकार मतलब आयत ही हो गया, है ना। हॉल है, उसमें हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई के तिगुने में से 5 कम है। ठीक है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। ठीक है, वो कह रहा है हॉल की लंबाई जो है वो उसकी चौड़ाई के 3 गुने में से 5 कम है। आपको पोल में जाना है, आंसर करना है, पहले कॉपी में कर लेना, मैं यहां भी लिख देती हूँ। लंबाई उसकी चौड़ाई के तिगुने में से 3 गुने में से 5 कम है, और उसने बता दिया है कि चौड़ाई जो है वो बी मीटर है, चौड़ाई जो है वो बी मीटर है। ठीक है, चौड़ाई उसने बता दी है, चौड़ाई बी मीटर दे रखी है आपको। ठीक है, चलो करिए जरा सभी बच्चे। उसने बोला है उसकी लंबाई जो है चौड़ाई के 3 गुने में से 5 कम है, और चौड़ाई उसने बता दी है कि चौड़ाई जो है वो बी मीटर है। ठीक है, चलो चौड़ाई का 3 गुना में से 5 कम करना है। चलो पहले कॉपी में कर लो, फिर पोल में करो, आराम से करो, पहले कॉपी में फिर पोल में, जल्दबाजी नहीं करनी है। मैं नहीं आ रही है। क्या हो गया बेटा? समझ नहीं आया, आपकी आवाज ना ब्रेक हो गई। ठीक है, जितने बच्चों ने कर दिया वेरी गुड, सभी बच्चे कीजिए। उसने बोला एक आयताकार हॉल है, उसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 5 कम है, और बताया चौड़ाई जो है वो बी मीटर है, चौड़ाई जो है वो बी मीटर दे दी है। ठीक है, चलो करिए जरा।
वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे यार, सबका आंसर चाहिए मुझे। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, सभी करो। वेरी गुड, सभी बच्चे करो। उसने बोला है हॉल की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई के 3 गुने में से 5 कम है, और चौड़ाई उसने बता दी है कि 20 मीटर है। ठीक है, यस। चलो अभी भी मेरे 2-3 बच्चे बचे हैं, जल्दी से कर दो। ठीक है बेटा, जल्दी जल्दी कीजिए, अभी भी मेरे 2-3 बच्चे बचे हुए हैं। 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं हम ऑन। बेटा सिंपल सा क्वेश्चन था। आप लोगों को उसने बोला था कि, आपको उसने क्या बोला था? आपको उसने बोला कि उसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई के 3 गुने, यानी कि चौड़ाई कितनी है? बी के 3 गुने में से 5 कम है। 3 गुना कर दिया यानी कि 3 भी हो गया, उसमें से 5 कम कर दिया। जितने बच्चों ने भी आंसर किया था बिल्कुल सही किया था। 3b-5 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो बेटा क्वेश्चन को समझने की जरूरत होती है कि दिया क्या हुआ है, अच्छा उससे क्या रिलेशन बना। उसने देखो बोला था चौड़ाई इतनी है, बी है, उसने बोला लंबाई जो है उसकी चौड़ाई के 3 गुने। आपने बोला अच्छा चौड़ाई मुझे पता होनी चाहिए, यानी कि बी दे रखी है उसके 3 गुना, यानी कि 3b में से 5 कम है, 5 को घटा दिया 3b में से, तो 3b-5 हमारा आंसर हो गया। क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो, जल्दी से बताओ, यस और नो, यस और नो। ओके ठीक है, मतलब सभी को समझ आया है। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं हम होमवर्क, है ना, एंड आपके डाउट्स। ठीक है, जस्ट अ मिनट।